9th का फिजिक्स है। तुम लोग को चैप्टर चल रहा है सेकंड चैप्टर, नाम है मोशन, गति। तो 5 पार्ट इसमें हो चुका है। छठा पार्ट, किसी सरल रेखीय पथ पर या सरल रेखा पर किसी गतिशील पिंड की स्थिति कैसे व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन को समझो। पथ तो बहुत तरह का हो सकता है ना। सरल रेखीय पथ का अर्थ क्या हुआ, जो बिल्कुल जैसे मान लो ये सड़क है तो इसकी मोटाई मीन्स सड़क की लंबाई होती है चौड़ाई, इसको एक सरल रेखा माना जा सकता है ना इसी बात। तो इसको हम लोग जो रास्ता सरल रेखा जैसी प्रतीत हो उसको सरल रेखीय पथ कहेंगे। फिर ये हो गया तुमको वृत्ताकार पथ, देखो तो है ना। तो पथ तो अनेक तरह के होते हैं। ऐसे ये ए बी, यहाँ से यहाँ एक सड़क गई है, फिर यहाँ एक सड़क आ गई है सी तक, इससे कनेक्शन है। ए से रास्ता एक सड़क यहाँ गई है, इधर चली गई है, ठीक है। यहाँ से एक ठो इधर गई है जो आगे की ओर चली गई है, ये देखो यहाँ चला गया है। हम लोग कह सकते हैं ए बी सी एक त्रिभुज की आकृति है। तो इस ए से बी तक, बी से सी तक, सी से ए तक, ये तीनों तो पथ ही है, रास्ता ही है। इसको हम लोग त्रिभुजाकार पथ कह सकते हैं। तो पथ तो बहुत तरह के बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है, किसी सरल रेखीय पथ या सरल रेखा पर किसी गतिशील पिंड की स्थिति कैसे व्यक्त की जाती है। अर्थ ये हुआ, जैसे इससे पहले वाला पार्ट में बतलाए थे, ये यहाँ पर मान लो स्टेशन है, कोई स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यहाँ से एक गाड़ी खुल करके यहाँ जा चुकी है। अभी पूछा जाएगा ये बी स्थान पर जा चुकी है। कोई पूछेगा ये गाड़ी कहाँ पर है, तो इसके लिए क्या क्या बात दिमाग में लाना होगा। सबसे पहले कोई न कोई हमको मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट चुनना होगा। जैसे ये है कहाँ पर ट्रेन बी, तो ये स्टेशन है जहाँ से गाड़ी खुली है। तो स्टेशन से मान लेते हैं यहाँ से एस से बी तक की दूरी, अगर हम लोग मान ले 50 किलोमीटर यहाँ तक की दूरी, तो ये ट्रेन गतिशील है, सरल रेखीय पथ भी है ना। तो किसी सरल रेखीय पथ पर या सरल रेखा पर किसी गतिशील पिंड की स्थिति कैसे व्यक्त की जाती है, कैसे बताई जाती है। कोई पूछेगा जो कहाँ पर कोई गतिशील पिंड है, तो सबसे पहले इसमें प्रश्न उठता है, जो अगर ये बतलाया जाए ट्रेन है कहाँ, तो इसके लिए एक निश्चित पॉइंट बतलाना होगा, कोई ऐसा जगह स्थान बतलाना होगा जहाँ से यह बतलाया जा सके कि ट्रेन अमुक स्थान से कितनी दूरी है। तो यानी एक फिक्स स्थान जो बोला जाएगा उसी को कहा जाता है, इससे पहले वाला पार्ट में बतलाए थे, मूल बिंदु या निर्देश बिंदु बोले थे ना। तो किसी भी सरल रेखीय पथ पर अगर कोई पिंड गतिशील है तो उसकी स्थिति कैसी है, तो यह बतलाने के लिए कैसी है मीन्स कहाँ है, यह बतलाने के लिए हमें सबसे पहले उस सरल रेखीय पथ पर एक निश्चित जगह, निश्चित स्थान या निश्चित बिंदु, स्थान को हम लोग बिंदु बोल सकते हैं। पृथ्वी बहुत बड़ी है न जी, तो किसी स्टेशन को मान लो हम लोग बिंदु एस से व्यक्त करते हैं। तो सरल रेखीय पथ पर किसी भी गतिशील पिंड की स्थिति बतलाने के लिए पहला शर्त क्या हुआ, एक ओरिजिन पॉइंट हमें खोजना होगा। ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु यानी निश्चित स्थान खोजना होगा, जो इस निश्चित स्थान ओरिजिन पॉइंट से कितना किलोमीटर दूर है। मतलब ओरिजिन पॉइंट पहले चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना। जैसे यहाँ पर एस से स्टेशन, स्टेशन से ट्रेन कितनी दूरी पर है, तो डिस्टेंस और डायरेक्शन किस दिशा में है। अगर हम लोग कह देंगे स्टेशन से रेलगाड़ी 50 किलोमीटर है, तो किधर है, पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है, बतलाना होगा। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। किसी सरल रेखीय पथ पर या सरल रेखा पर किसी गतिशील पिंड की स्थिति कैसे व्यक्त की जाती है,
आंसर क्या होगा? किसी सरल रेखीय पथ पर किसी गतिशील पिंड की स्थिति का वर्णन करने के लिए दो शर्तों का होना जरूरी है। पहला शर्त है इस गतिशील पथ पर कोई निश्चित स्थान, निश्चित बिंदु, जिसे हम ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु कहते हैं, इसे निर्धारित करना होगा। स्टेशन है तो स्टेशन, या मान लो स्टेशन के बदला ये कोई फेमस मार्केट है, ट्रेन तो स्टेशन से ही खुलती है, इसलिए स्टेशन की ही चर्चा की जाएगी, है इसी बात। अगर मान लो ये NH है, देखो ये स्टेशन का चर्चा किया, मान लो ये कोई NH है, तो इस NH पर कोई बस जा रहा है, बस यहाँ पर है, B से हो गया बस। कोई अगर पूछेगा इस बस, गतिशील बस की स्थिति का वर्णन करे, तो यहाँ पर क्या, कहाँ से ये कितना दूर है, किस दिशा में है, ये है न सबसे ज़्यादा अनिवार्य। तो मान लो NH के साइड सब में क्या रहता है, लाइन होटल रहता है न जी, प्राय लाइन होटल और पेट्रोल पंप, ये दो तो रहता है। कोई फेमस चौक भी रहता है, मार्केट भी रहता है, जो NH के बगल में ही बसा हुआ होता है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं यहाँ एक लाइन होटल है, L से हो गया लाइन होटल। अब इस बस के बारे में बतलाना है, तो ये लाइन होटल क्या कहलाएगा, ओरिजिन पॉइंट। फिक्स कर दिया स्थान को, वह निर्धारित स्थान जिस स्थान से गतिशील पिंड की स्थिति के बारे में बोला जाएगा, जो कितना किलोमीटर उस स्थान से दूर है, किस दिशा में है, तो ऐसे स्थान को गतिशील मतलब जो गति में, जो गति में हो। हाँ, तो कैसे बताएगा? जैसे बताएगा तुरंत आगे बढ़ जाएगा। अरे जैसे मान लो यहाँ पर बस है, कोई अगल बगल में देखेगा तो कहेगा, या इसी बस में बैठा हुआ आदमी है, या भीतर में मोबाइल से फोन आएगा कहीं से, तुम्हारी बस कहाँ पर है, तो बोल सकता है ना, पेट्रोल पंप से उत्तर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब ये चर्चा करेंगे पेट्रोल पंप से, तो एक ये फिक्स ऐसा स्थान है जिस स्थान से, अब तुम यहाँ से तो नहीं कहोगे खाली जगह है, कहोगे यहाँ से 32 किलोमीटर है, तो ये कौन सा जगह है, समझ रहा है? ओरिजिन पॉइंट किसको कहते हैं, जस्ट पहले वाला पार्ट में बतलाए। तो सबसे पहले सरल रेखीय पथ पर हमें एक मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट की तलाश करना होगा। वह ओरिजिन पॉइंट NH पर, जैसे मान लो लाइन होटल है या पेट्रोल पंप ही है, पेट्रोल पंप से इतना दूर है, तो ओरिजिन पॉइंट की आवश्यकता है। दूसरा, डिस्टेंस और डायरेक्शन, यानी कितनी दूरी पर है एवं किस दिशा में है, ये भी बतलाना होगा। तो दो बात बतलानी होगी। अब चलो हम लोग मान ले ये गतिशील बस है, इसको ओरिजिन पॉइंट मान लिए फिक्स स्थान लाइन होटल को, तो ओ से हो गया ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट से डायरेक्शन बतलाया जाता है, दूरी भी बतलाई जाती है। तो डायरेक्शन ओरिजिन पॉइंट से दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक मानी जाती है। फिर पंक्ति सुनो, ओरिजिन पॉइंट से दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, और ओरिजिन पॉइंट से बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। लेकिन कभी बस इस बाईं ओर चले जाएगी तो क्या बनेगा, -5 किलोमीटर। तो वही तो हम बतलाने जा रहे हैं। अब मान लो ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, ये बस यहाँ पर है, यहाँ चलो 60 किलोमीटर की दूरी पर, ये 60 किलोमीटर की दूरी पर है। डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ हुआ दाईं ओर, ये हो गया साउथ, एस से साउथ हो गया। तो यहाँ पर जो है, तो हम लोग कहेंगे ओरिजिन पॉइंट यानी लाइन होटल से 60 किलोमीटर उत्तर की ओर है, कहेंगे ना। तो चूंकि दाईं ओर है, तो हम लोग लिखेंगे ओ से इसको बी, ओ बी, यानी ओ बी कितना हो गया, ओ से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर। अब ये 60 किलोमीटर कहलाएगा मैग्नीट्यूड इंग्लिश में, हिंदी में इसका परिणाम, परिमाण। बात को समझा, मैग्नीट्यूड किसे कहेंगे, जो रिजल्ट आएगा ना कितना किलोमीटर किस दिशा में, तो 60 किलोमीटर ओरिजिन पॉइंट यानी लाइन होटल से 60 किलोमीटर उत्तर की ओर,
तो 60 किलोमीटर को कहेंगे मैग्नीट्यूड। अगर कोई गतिशील पिंड यहाँ पर है सी स्थान पर, यहाँ से यहाँ तक मान लो यहाँ पर कोई दूसरा बस है या साइकिल है कुछ भी है, तो कहेंगे ये मान लो 25 किलोमीटर दूर है। तो ओरिजिन पॉइंट से दाईं ओर है कि बाईं ओर? बाईं ओर है तो OC बराबर -25 किलोमीटर। किधर? दक्षिण की ओर, मतलब दक्षिण की ओर। तो रियल स्थिति की जानकारी हो रही है। तो यहाँ -25 किलोमीटर, माइनस क्या बतलाता है और प्लस क्या बतलाता है? माइनस सिर्फ ओरिजिन पॉइंट के बाईं ओर यानी विपरीत दिशा का वर्णन करता है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होगा। देखो -25 किलोमीटर, तो माइनस सिर्फ क्या बतलाता है? दिशा के बारे में और कुछ नहीं, समझा? तो वो भी अगर 60 किलोमीटर है तो 60 के पीछे प्लस है, यानी ओरिजिन पॉइंट से आगे की ओर है, दाईं ओर है। अब माइनस होगा ना तो याद रखना ओरिजिन पॉइंट के विपरीत दिशा में है। दिशा मतलब डायरेक्शन के टाइम में माइनस का बस बाईं ओर का वैल्यू है। हाँ, माइनस रहेगा तो ओरिजिन पॉइंट के बाईं ओर विपरीत दिशा। आखिर में नहीं जाएगा, ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक में नहीं, ये दिशा को शो करता है ओनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही मेरे विचार से पूरा हो गया। ओरिजिन पॉइंट की आवश्यकता होती है, दिशा एवं दूरी की आवश्यकता होती है किसी गतिशील पिंड की स्थिति का वर्णन करने के लिए। इन दो बातों की आवश्यकता होती है। इसके बाद ओरिजिन पॉइंट से दाईं ओर मापी गई दूरी को हम लोग धनात्मक कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट से बाईं ओर मापी गई दूरी को ऋणात्मक कहेंगे। ऋणात्मक किस बात का सूचक है? सिर्फ दिशा का। ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ दिशा का वर्णन करता है। ये हो गया ऋणात्मक यानी विपरीत दिशा। देखो ये प्लस और ये माइनस, ग्राफ में नहीं बतलाया है, मालूम है। तो सेम कंडीशन है। ओरिजिन पॉइंट से दाईं ओर मापी गई दूरी को धनात्मक दूरी नहीं, धनात्मक कहेंगे। इसका अर्थ हुआ धनात्मक और ऋणात्मक सिर्फ डायरेक्शन को बतलाता है, विपरीत दिशा को। दूरी कभी भी 0 से कम होगा नहीं होगा। दूरी जब भी होगा तो सकारात्मक प्लस बार धनात्मक ही होगा। तो माइनस लगा दिए तो ओरिजिन पॉइंट के विपरीत दिशा में। अब माइनस नहीं लगा है तो प्लस लगा है, तो ओरिजिन पॉइंट के मतलब दाईं ओर। हाँ, धनात्मक दिशा बोलो, धनात्मक, एक ठो ऋणात्मक। तो धनात्मक ऋणात्मक ओनली डायरेक्शन शो करता है। तो इसको समझ गया तो इसको लिखे। देखो इसका आंसर लिख दिए हैं। किसी सरल रेखीय पथ पर किसी गतिशील पिंड की स्थिति का वर्णन करने के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। पहला, सरल रेखीय पथ पर हमें कोई मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट चुनना पड़ेगा, बोल दिए हैं। दूसरा, मूल बिंदु से दिशा एवं दूरी बतलानी होगी। याद रखना, सिंपल बात है ना। किसी सरल रेखीय पथ पर गतिशील पिंड की किसी क्षण स्थिति को, किसी क्षण का मतलब हुआ मान लो ये मूल बिंदु है, ये NH है, यहाँ से एक बस खुली 10 बजे, तो कहेंगे 10:30 पर बस की क्या स्थिति है, 10:35 पर, यानी किसी भी क्षण क्या स्थिति है इसकी जानकारी लेने के लिए। तो किसी सरल रेखीय पथ पर गतिशील पिंड की किसी क्षण स्थिति को मैग्नीट्यूड से व्यक्त किया जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया। इसमें 20 हो गया संख्यात्मक मान और किलोमीटर हो गया मात्रक। तो मैग्नीट्यूड से व्यक्त किया जाता है। मैग्नीट्यूड का धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह यह बतलाता है कि पिंड मूल बिंदु से देखने पर धनात्मक दिशा में है अथवा ऋणात्मक दिशा में। यानी धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ दिशा के लिए प्रयोग होगा। मूल बिंदु से दाईं ओर की दिशा धनात्मक तथा बाईं ओर की दिशा ऋणात्मक मानी जाती है, यानी डायरेक्शन। तो ये बात याद रह जाएगी, मूल बिंदु से दाईं ओर की दिशा धनात्मक, बाईं ओर की ऋणात्मक। जैसे यहाँ पर देखो ये मूल बिंदु है, दाईं ओर की दिशा धनात्मक,
बाईं ओर की ऋणात्मक। गतिशील पिंड ए का वर्णन करेंगे तो कहेंगे मूल बिंदु से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर पर स्थित है। अभी ये गतिशील पिंड 20 किलोमीटर दूर है, ये ए मूल बिंदु से उत्तर की ओर। और अगर उत्तर का विपरीत क्या होगा, दक्षिण होगा, तो सी की स्थिति वर्णन करेंगे तो कहेंगे -30 किलोमीटर है मूल बिंदु से। तो जब ये कहेंगे माइनस तो प्लस वाला में हो गया उत्तर की ओर, अब प्लस का विपरीत माइनस, तो उत्तर का विपरीत दक्षिण, तो कहेंगे मूल बिंदु से -30 किलोमीटर है। तो माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा के बारे में बतलाता है। इस तरह से ये समझ गया तू लोग, बोलो। तो अब रहने दो अगले पार्ट में।